आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स का यूनिट नंबर 4 करेंगे और इसका 4th यूनिट का लेक्चर नंबर हमारा 3, जिसका टॉपिक है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। कि हम इवैल्यूएशन का टॉपिक इससे पहले कर चुके थे कि व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन एंड इंपॉर्टेंस, कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है और मूल्यांकन के लिए हम किन किन टेस्टों का प्रयोग करते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने किया था टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, कि हमारे मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हमने ऑरल टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, रिटन टेस्ट के बारे में किया, प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, कि हम उपलब्धि परीक्षण को कैसे जान पाएंगे और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मूल्यांकन हमारी एक वो कड़ी का काम करता है जिसके माध्यम से हम परिणामों को प्राप्त करते हैं, कि हमारे द्वारा किया गया शिक्षण कार्य कहाँ तक सफल हो पाया या नहीं हो पाया, बच्चे ने उसको कितना अचीव किया, कितना ग्रहण किया या नहीं किया। क्योंकि हमेशा मैं आपको ये बात बताता हूँ, क्योंकि पहले स्टेप के दौरान हम ये सोचते हैं कि जो टीचर है अपना ज्ञान देता है, पहले स्टेप के द्वारा टीचर के द्वारा क्या किया गया, ज्ञान नॉलेज दी गई। सेकंड स्टेप के अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जो बोध ग्रहण करता है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसके द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा बोध ग्रहण किया जाता है। क्लियर? तो इसके अंतर्गत देखिए कि टीचर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन यहां पर टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बच्चे ने उसको समझा और उसके बाद बच्चे ने उसको लास्ट स्टेप के अंदर हम आते हैं कि क्रियात्मक रूप किसके द्वारा, ये भी विद्यार्थी के द्वारा दिया गया। कि टीचर ने किसी भी चीज की ज्ञान दिया, बच्चे ने समझा और इम्प्लीमेंट किया। इन तीनों स्टेप के बाद जब हम लास्ट स्टेप के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, हमारा मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन का स्टेप उठाया जाता है। और इस मूल्यांकन के लिए हम किस रूप से, ऑरल टेस्ट के रूप में या प्रैक्टिकली टेस्ट के रूप में या रिटन टेस्ट के रूप में, या हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करके किस रूप से मूल्यांकन करने का प्रयास बच्चे का करते हैं। हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए जरूरी है कि बच्चे का हमने मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कैसे करना है, किस विधि का प्रयोग करना है, जिसके लिए हम मूल्यांकन करना चाहते हैं। इसके लिए आज हम ये मान के चलिए कि यहाँ पर हम अचीवमेंट टेस्ट इंप्लीमेंट करते हैं और उसके माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन करने का हम आज प्रयास करेंगे। अब देखिए कि फर्स्ट टाइम बच्चा स्कूल में आया आपके पास, फर्स्ट टाइम स्कूल में आया और बच्चे को आप मान के चलिए कि अक्सर हम मानते हैं कि जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में आता है, पहली कक्षा में आता है, बच्चे को कुछ नहीं आता। पेरेंट्स ये सोचते हैं, लेकिन बच्चा 200 शब्दों से लेकर 250 शब्दों का जो ज्ञान है, 200 to 250 वर्ड्स जो होते हैं, लगभग बच्चा जानता है, नॉलेज बच्चा है। वो कैसे, आप बच्चे से पूछो कि आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, वो अपने पापा का, बच्चा अपने मम्मी का नाम बताएगा। इट मीन्स क्या है कि बच्चे को मम्मी और पापा का मीनिंग पता है। आप बच्चे को कहोगे कि आपको भूख लगी है, आप कुछ खाओगे, इट मीन्स बच्चा भूख का मीनिंग जानता है, बच्चा खाने का मीनिंग जानता है। इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी या छात्र जब विद्यालय के अंदर आता है और आने के बाद जो उपलब्धि बच्चा प्राप्त करता है, उस उपलब्धि के आधार पर हम क्या मानते हैं, जो उपलब्धि बच्चे ने प्राप्त की, जो उपलब्धि विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त की, उस उपलब्धि को जानने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, उसका परीक्षण, एक टेस्ट लेते हैं, परीक्षण लिया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि आपने बच्चे को किसी भी
वाणिज्य शिक्षण का से संबंधित आपने टेस्ट लिया, बच्चे को आपने स्टडी करवाई और बच्चे ने फर्स्ट टाइम क्या किया, 100 में से 40 मार्क्स प्राप्त किए, कि 100 में से 40 मार्क्स प्राप्त किए। जो बच्चे ने सीखा उसके बाद आपने फिर दोबारा टेस्ट दिया, बच्चे ने 70 मार्क्स प्राप्त किए। इट मीन्स बच्चे की पहले से इंप्रूवमेंट हुई। और ये कहने का मीनिंग कि छात्र का विद्यालय में आकर जो सीखना, बच्चा जो सीखता है और सीखने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, और परिणाम को प्राप्त करने के लिए जिस भी हम टेस्ट का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। कि हमने बच्चे का जब आया उस दौरान टेस्ट लिया, बच्चे के 40 मार्क्स थे, ठीक है, बच्चे को पढ़ाया गया, मेहनत की गई और मेहनत करने के बाद दोबारा टेस्ट लिया गया, बच्चे ने 70 मार्क्स प्राप्त किए। तो स्कूल में आकर विद्यार्थी ने जो सीखा, जो प्राप्त किया, जैसा भी हासिल किया, उसको जानने के लिए जब हम टेस्ट लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कि उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। कि कक्ष में आकर, स्कूल में आकर कुछ न कुछ विद्यार्थी दिन प्रतिदिन सीखता रहता है और उसके सीखने के जिस कार्य को हम जानने का प्रयास करते हैं उसकी योग्यता के आधार पर हम तुलना करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शिक्षा जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, बचपन से प्रारंभ होती है, बचपन से लेकर मृत्यु तक चलती है। लेकिन शिक्षा हमारी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि जिसके अंदर हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, निरौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं और अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। अब फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारी औपचारिक शिक्षा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि हम बच्चे का टेस्ट लेने के लिए, बच्चे को जानने के लिए कि बच्चे ने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या अचीवमेंट हासिल की। क्योंकि आपको एक बात और ध्यान रखना, निर्धारित समय, इसके अंदर क्या होता है कि निर्धारित समय होता है, कि निर्धारित समय के अंदर जो बच्चे ने हासिल किया वो हमारा उपलब्धि परीक्षण होगा। कि आपने बच्चे को +1 में बच्चे ने एडमिशन लिया और बच्चे का ये जो है 2020 में एडमिशन लिया था, आज 2021 में बच्चा पास आउट हुआ है, तो निर्धारित समय 1 ईयर। इट मीन्स 1 साल के अंदर बच्चे ने जो अचीवमेंट की, उस अचीवमेंट को जानने के लिए आपने जो टेस्ट लिया वो आपका क्या कहलाएगा, वो हमारा अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। क्लियर? ये हमारा क्या कहलाता है, अचीवमेंट टेस्ट का मीनिंग कहलाता है कि बच्चे की उपलब्धि को जानने के लिए हम जिस परीक्षण की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा हमारी लंबे समय तक चलने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंदर हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा जो हम सोसाइटी के, समाज में प्राप्त करते हैं, उसके अंदर कोई टीचर नहीं होता, कोई निर्धारित समय नहीं होता। लेकिन तीसरी तरह की हमारी जो शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, जो कि हम पत्राचार के माध्यम से, डिस्टेंस के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे थे। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं कि यूज ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट, कि अचीवमेंट टेस्ट का हम प्रयोग किस आधार पर करेंगे, क्यों करेंगे, कि इसका प्रयोग करने का हमें किस प्रकार से फायदा है, कि उपयोग कैसे किया जाता है। उपयोग करने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी वह काम किया जाता है तो वो उद्देश्य सहित किया जाता है। अब हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करने का हमारा पर्पज क्या है, उस पर्पज के आधार पर हम मानते हैं कि सबसे पहले कि विषय के उद्देश्यों का वर्गीकरण, कि हमारा सबसे पहले इसको यूज किया कि विषय के उद्देश्यों का वर्गीकरण, कि जिस विषय को हम पढ़ाना चाहते हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं कि किस आधार पर, इस अचीवमेंट टेस्ट के आधार पर, कि हमारा जो विषय है, जैसे हम कॉमर्स विषय की बात कर रहे हैं, वाणिज्य शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमारे इस विषय के उद्देश्य क्या है, उनका वर्गीकरण करने के आधार पर हम इस टेस्ट का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने बच्चे को जो सिखाना है
उसको कैसे सिखाना है, कितना सिखाना है, ये हम पहले से तय करेंगे, उद्देश्य निर्धारित करके उसके बाद उसको सिखाने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए इस अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है कि अपने विषय के उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के लिए उनका क्लासिफिकेशन करने, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम में सुधार, कि हम जो पाठ्यक्रम है हमारा, पाठ्यक्रम किसी का कि हमारा सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम में सुधार, कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट हम करना चाहते हैं, किसमें करना चाहते हैं, कि जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ इन द करिकुलम, कि करिकुलम के अंदर आप सुधार करना चाहते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा करिकुलम क्या है। इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको करिकुलम वर्ड का मीनिंग भी क्लियर कर देता हूं कि आप इस छोर पर खड़े हो, इस बिंदु पर खड़े हो, इस बिंदु पर आपकी मंजिल है, आपने इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए इस रास्ते को तय करना है, इस पर दौड़कर आप इस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। जब तक आप ये रास्ता तय नहीं करोगे तब तक ये मंजिल प्राप्त नहीं होगी। आप अपने शहर से दिल्ली पहुंचना चाहते हो तो दिल्ली का रास्ता तय करने के लिए, दिल्ली तक पहुंचने के लिए आपको पूरा ये रास्ता तय करना पड़ेगा, चाहे वो बाईसाइकिल चलिए, चाहे मोटरसाइकिल पे जाइए, चाहे गाड़ी पे जाइए, लेकिन आपको ये रास्ता तय करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो। तो उसी प्रकार से पाठ्यक्रम वो एक प्रक्रिया है जिस मार्ग के ऊपर चलकर आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हो, तो इसलिए पाठ्यक्रम इस रूप से जाना जाता है। अब हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपको पढ़ाया गया क्या वो आपके लिए बेनिफिट था उसका, या इसके अलावा हम जानते हैं कि यदि आपको लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के लिए प्रैक्टिकली, थ्योरिकली या ऑरल किसी भी रूप से बच्चे के लिए लायक नहीं है, बच्चे को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उसके आधार पर हमें ये महसूस होता है कि हमें आने वाले सेशन के दौरान पाठ्यक्रम में कुछ इम्प्रूवमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस, ये पाठ्यक्रम हमारा कई सालों से चल रहा है, जिसको पढ़कर बच्चा क्या होता है, उदासीन हो जाता है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम में सुधार लाने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं कि इसमें हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा छात्रों के हमारे नेक्स्ट पॉइंट है कि जिसके आधार पर हमारा इस टेस्ट का प्रयोग किया है, छात्रों के उचित वर्गीकरण में सहायक है, कि छात्रों का उचित वर्गीकरण करना चाहते हैं हम। किसका? छात्रों का क्यों करना चाहते हैं? छात्रों का उचित वर्गीकरण, क्योंकि छात्र हर कक्ष में एक जैसे नहीं होते, हमारे अलग अलग छात्रों का उचित वर्गीकरण, क्योंकि देखिए कि कक्ष में आपने बच्चों को पढ़ाया, टोटल 40 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चों के मार्क्स जो आए वो 80% आए, 10 बच्चों के जो मार्क्स आए वो लगभग 70% आए, और 10 बच्चे ऐसे थे जिनके लगभग 60% कवर की, और 10 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने हमारा 50% कवर दिया। अब टीचर वही है पढ़ाने वाला, लेकिन 40 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 80% जो स्कोर है वो क्रॉस कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50% ले रहे हैं। टीचर वही एक था जिसने कक्ष में पढ़ाया, लेकिन अलग अलग स्कोर हासिल किया बच्चों ने। अलग अलग स्कोर हासिल करने के उपरांत कुछ बच्चे 50% पे रह गए, कुछ बच्चे 60% पे, और कुछ बच्चे 70 पे, और कुछ बच्चों ने 80% स्कोर प्राप्त किया। लेकिन इसके आधार पर देखिए कि जब हम असेसमेंट लगाते हैं तो उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है कि कक्षा के अंदर आपने हाउस एग्जाम लिए, हाउस एग्जाम में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही, बच्चे की अटेंडेंस कैसी रही, तो क्या आप जो बच्चों ने हाउस एग्जाम में मान लो 80% मार्क्स किए, क्या उसके अकॉर्डिंग ही 50% वाले बच्चों की असेसमेंट लगाई जा सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं। तो हर बच्चे को अलग अलग एंगल से देखा जाता है। तो इस आधार पर हम छात्रों का जो वर्गीकरण है इस अलग अलग आधार पर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। क्लियर?
इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि विशिष्ट छात्रों की पहचान, कि जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड के अंदर हम क्या देखते हैं, विशेष बच्चों की पहचान, विशेष छात्रों की पहचान, कि जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी पहचान करने का हम प्रयास करते हैं, कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप अचीवमेंट टेस्ट के आधार पर ये जान लेते हो कि कक्षा में जो टॉप करने वाले बच्चे कौन से हैं, जिसके आधार पर आपको 40 बच्चों में ये पहचान हो जाती है कि वो ये 5 स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जो कि टॉप कर सकते हैं। आपको कैसे पता चला कि आपने जो सिखाया और सिखाने के बाद आपने उनको जानने का प्रयास किया कि जिस भी आप टॉपिक को, जिस भी विषय वस्तु को सिखा रही हो, क्या वो उसको उसी रूप में ग्रहण कर रही हैं, उसको जानने के लिए, उपलब्धि को जानने के लिए आपने उस टेस्ट का प्रयोग किया, जिसके आधार पर आपको विशेष बच्चों की, जो छात्रों की पहचान है वो हो जाती है। इसके अलावा पिछड़े छात्रों की पहचान, पिछड़े छात्र कौन से, कि जो सही मायने में पढ़ नहीं रहे, पिछड़े छात्रों की पहचान, जो इंटेलिजेंट है उनकी पहचान हो गई, जो पिछड़े हुए हैं उनकी पहचान हो गई। इस आधार पर आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ बच्चे वीक हैं? 40 में से ऐसे 4 बच्चे भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल एवरेज में पास मार्क्स लेने वाले हैं। आपको जब तक पहचान नहीं होगी, आपने लेक्चर मेथड का प्रयोग किया, आप पढ़ा कर चले गए, आपने लेक्चर कम डिस्कशन मेथड का प्रयोग किया, आपने डिस्कस की, बच्चे ने 40 मिनट क्लास लगाई, आपने पढ़ाया, डिस्कस की, आप चले गए। लेकिन जब तक आप उसका टेस्ट के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर जानने का प्रयास नहीं करोगे कि जो आपने पढ़ाया क्या वो बच्चे ने सीखा, उसके आधार पर आप पहचान कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कि जो बच्चे एवरेज में 50% मार्क्स हासिल करने वाले होते हैं, तो वो उन बच्चों की पहचान भी आप इसी टेस्ट के माध्यम से करने का प्रयास कर सकते हो। इसके आधार पर हम मानते हैं कि हमारे ये वो प्रयोग है जिसको हम और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयोगों का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर हम आसानी के साथ बच्चों की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे विशिष्ट वजीफे देने में सहायक है। हमारा नेक्स्ट है विशिष्ट वजीफा, विशिष्ट वजीफा देने में सहायक, कि जो बच्चों को हम वजीफा देना चाहते हैं सहायक हो। क्यों? क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि लास्ट साल के एग्रीगेट स्कोर, टोटल स्कोर आप जानने का प्रयास करते हो, जिसके अंतर्गत जिन बच्चों ने 80% अबोव स्कोर लिया, उन बच्चों को कुछ सरकार की तरफ से मानदेय राशि दी जाएगी। तो आपने देखा होगा कि 80% जो बच्चे ज्यादा स्कोर लेते हैं उन बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वो बच्चे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि हमारी नेक्स्ट पॉइंट है योग्यता की सूझबूझ जानना, योग्यता की सूझबूझ, कि जिसके आधार पर हम ये जानने का प्रयास कर सकें, योग्यता की सूझबूझ जानना, जिसके आधार पर आप ये जानोगे कि किस प्रकार से आप योग्य बच्चों की पहचान कर पाओ, कि किस बच्चे के अंदर जो सूझबूझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ज्यादा है। मैंने आपको बताया ना कि टीचर नॉलेज ज्ञान देता, विद्यार्थी उसको समझता, अंडरस्टैंड करता है, बोध ग्रहण करता है उसका। अब कौन सा बच्चा कितनी समझ विकसित हो रही है, कितना समझ पा रहा है, कितनी उसके अंदर सूझबूझ है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन ये आप कैसे जान पाओगे? ये एक टेस्ट के माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि आपकी सूझबूझ कैसी हो सकती है। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि हमारा ये टेस्ट है वो इसी आधार पर प्रयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है, ताकि हम इन बच्चों के बारे में जान सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रगति का ज्ञान,
कि बच्चा कितना ज्यादा प्रगति कर रहा है, क्योंकि जब तक आप बच्चे की प्रगति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको नहीं ये पता चलता कि आप किस आधार पर ये प्रयास कर पा रहे हैं। प्रगति का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया कि आपको आपने टेस्ट लिया 40% मार्क्स आए, आपने कुछ टाइम बाद फिर टेस्ट लिया, बच्चे के 70% मार्क्स आए, आपने फिर कुछ टाइम बाद लिया, बच्चे के 85% मार्क्स आए। इट मीन्स क्या है कि बच्चा और ज्यादा अपने लक्ष्य की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स भी देखते हैं कि आपके पास बच्चा ट्यूशन लगा है, आपके स्कूल में बच्चा हमने किसी और स्कूल से हटाकर आपके स्कूल में क्यों लगाया था कि आपके स्कूल में पढ़ाई अच्छी है। बच्चा 40% मार्क्स से 70 में गया, 70 से 85 में गया, इट मीन बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है पहले से। तो बच्चे को और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जिसके आधार पर क्यों, क्योंकि जब हम टेस्ट लेंगे तभी ये जान पाएंगे कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अलावा विद्यालय में दाखिले का आधार, कि जो आप विद्यालय के अंदर दाखिला लेना चाहते हो, नेक्स्ट पॉइंट की विद्यालय जो हमारा है उसके अंदर हमारा आधार क्या है। विद्यालय में दाखिले का आधार, कि इस आधार पर हम जानते हैं कि जो आप एडमिशन करना चाहते हो बच्चे का, इस आधार पर कर सकते हो कि बेसिस ऑफ द एडमिशन इन द स्कूल, कि दाखिले का बेस क्या है। क्योंकि कई बार बच्चों का पहले टेस्ट लिया जाता है कि बच्चे को क्या कुछ आता है, उसी आधार पर बच्चे का एडमिशन किया जाता है, ये जानने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि आप बच्चे का ट्रायल क्लासेज लगाए पहले, एक हफ्ते की आपने ट्रायल क्लासेज ली, कि आप पेरेंट्स को कई बार कहते थे कि एक हफ्ते की हम क्लासेज लेंगे, उसके बाद बच्चा टेस्ट लेंगे कि क्या बच्चा हमारे द्वारा जो करिकुलम पढ़ाया गया है उसको अचीव कर पाता या नहीं कर पाता, उसको सीख पाता या नहीं पाता। फिर उसके बाद टेस्ट लेने के बाद हम बच्चे का एडमिशन करेंगे। तो इसलिए ये टेस्ट हमारा दाखिले का आधार बनता है, जिसके आधार पर हम बच्चे को जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा प्रोत्साहन प्रदान करने के में सहायता, बच्चे का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोत्साहन किस प्रकार से, कि आप बच्चे को टेस्ट ले रहे हो, प्रोत्साहन प्रदान करना, कि क्योंकि आप बच्चे को डेली टेस्ट बताते हो, मान लीजिए कक्ष में टेस्ट बताया जाता है और जो बच्चा फर्स्ट सेकंड आएगा उसको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। उसी आधार पर हमारा ये टेस्ट लेने का प्रयास किया जाता है कि आप जो बच्चा स्कोर लेगा, कि जिन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उन बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा, उनको स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा, उनको स्टेज पे वाइस शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। तो इस आधार पर बच्चों को उत्साहित करने के लिए इस प्रकार से टेस्ट लिया जाता है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर दें। तो हमारा मूल्यांकन का एक ये विभिन्न प्रकार के मेथड होते हैं, विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिनके आधार पर हम बच्चों से इस प्रकार से प्रोग्रेस करने की जो उम्मीद है वो रखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है और अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। ये सब हमारे उद्देश्य निर्धारित करने में जो कि जिसका हम प्रयोग करते हैं, ताकि हम अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बच्चे से कुछ जानने का प्रयास है वो कर सके। क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट के अंदर प्रयास हमारा यही होता है कि टीचर ने जो पढ़ाया वो बच्चा कहाँ तक सीख पाया। क्योंकि पहले जहाँ पढ़ता था, हमारे स्कूल में आने के बाद बच्चे ने क्या नया सीखा, क्या और सीखा, चाहे वो विद्यालय में कहीं भी कितने भी समय रुकता है, किस उपलब्धि धार पर ये जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं, जो परीक्षण करने का प्रयास करते हैं, उसको जांचने का हमारा प्रयास होता है, तभी हमारे द्वारा पढ़ाया गया सार्थक माना जाता है। ओके, तो ये था आपका टॉपिक कि अचीवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट एंड यूज ऑफ द अचीवमेंट। ओके, थैंक्स।